हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। इस लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कॉमन पोटेंशियल। वैसे इसमें कुछ ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बट ये इसका यूज या इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको अलग से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सो लेट्स टेक अ सिचुएशन कि हमारे पास दो कंडक्टर्स है। ठीक है, हमारे पास दो कंडक्टर है, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी, और हमने इनको एक और कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, हमने और बी को एक कंडक्टिंग वायर से, ये कंडक्टिंग वायर है, इससे कनेक्ट कर दिया। और इनमें मान लेते हैं कुछ चार्ज इनिशियली है। ठीक है, मान लेते हैं विदाउट बिफोर कनेक्शन, बिफोर जो है जो इनिशियल चीजें हैं, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियली जो ए कंडक्टर है इसका चार्ज है Q1 मान लेते हैं, और जो ये बी कंडक्टर है इसका चार्ज है Q2, और ए कंडक्टर का पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। ओके, तो ये इनके इनिशियल पैरामीटर्स हैं। और अब फाइनली क्या होगा, जब आप थोड़े मतलब जैसे ये इनिशियल से मेरा मतलब है जब ये कंडक्टिंग वायर को हमने ज्वाइन नहीं करा है, खाली दोनों कंडक्टर्स है ना, और दोनों सेपरेटेड थे, तो उन पे जो कोई कनेक्शन नहीं था आपस में, तो इनिशियली जो चार्जेस था वो Q1 और Q2 थे, और जो उनका पोटेंशियल था वो V1 और V2 था। ठीक है, अब जैसे आपने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि देखो अब ये पूरा एक ही कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ना भाई, इस कंडक्टर के बीच में भी एक कनेक्शन हो गया, तो अब ये पूरा ये और ये पूरा ये दोनों अब एक ही कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। और हमें पता है कि पूरे कंडक्टर पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, बिकॉज कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हैं हम, तो दैट मीन्स जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, देखो पोटेंशियल हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, है ना। लेट्स से अगर V1 या A अगर हायर पोटेंशियल पर है एज कम्पेयर टू B, तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम A टू B, और वो चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो फाइनली एट इक्विलिब्रियम फाइनल सिचुएशन क्या होगी कि इसका चार्ज मान लो Q1 डैश है, इसका चार्ज मान लो Q2 डैश है, बट इनका पोटेंशियल सेम रहेगा, और इसी सेम पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब दोनों सेम एक पोटेंशियल पे आ जाएंगे, दिस पोटेंशियल इज नोन एज द कॉमन पोटेंशियल फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, अब जरा इसके लिए हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि ये कॉमन पोटेंशियल होगा कितना। ठीक है, सो देखो दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। कुछ भी हो पर चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, तो जितना चार्ज शुरू में होगा उतना चार्ज बाद में भी होगा। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, दैट इज व्हाट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज। सो इनिशियल चार्ज को फाइनल चार्ज के इक्वल करना है। इनिशियल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, और फाइनल चार्ज कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, ये तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट और हम चीज क्या देख सकते हैं, देखो जरा, हाँ। सो अब देखो हमें पोटेंशियल में रिलेशन निकालना है ना, हमें रिलेशन निकालना है इनके पोटेंशियल के बीच में। और एक चीज और देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C1 और इसकी कैपेसिटेंस है C2, ये इनकी कैपेसिटेंस हो गई है। और देखो कैपेसिटेंस तो सेम रहेगी, जो जितनी पहले रहेगी उतनी ही बाद में भी रहेगी। ओके, तो यहाँ से मैं और एक चीज देख सकता हूँ, देखो Q1 की जगह लिख सकते हैं V1 इंटू C1, और ऐसे ही Q2 की जगह लिख सकते हैं V2 इंटू C2, है ना। तो जरा ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और मैं वैल्यूज को यहाँ पे यूज करता हूँ। तो देखो Q1 की जगह लिखेंगे C1 इंटू V1, और Q2 की जगह C2 इंटू V2,
उसी तरह Q1 डैश की जगह C1 इंटू वी और Q2 डैश की जगह C2 इंटू वी। और यहाँ से देखो V को कॉमन आउट करोगे तो अंदर क्या बचेगा C1 प्लस C2 और यहाँ पे है C1 V1 प्लस C2 V2। तो हमें कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन चाहिए तो फाइनली व्हाट वी हैव दैट दिस V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन सॉरी C1 V1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 upon C1 plus C2. So this is the final expression for the common potential. ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं जरा, हम या चलो अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं ना। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया पोटेंशियल का। वैसे मैं जो एक चीज बताना चाह रहा था वो ये है कि जैसे अब हम न्यूमेरिकल करेंगे कैपेसिटर पे बेस, तो उसमें ये यूज हो जाता है कि एक कैपेसिटर को चार्ज करोगे फिर उसको एक अनचार्ज से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कॉमन पोटेंशियल यूज हो। वहाँ पे एक और चीज पूछ लेते हैं एनर्जी कि कैपेसिटर की एनर्जी में क्या चेंज आया या टोटल सिस्टम की एनर्जी में क्या चेंज आया। तो वहाँ पे आपको एनर्जी का टर्म या एनर्जी लॉस का भी एक टर्म निकल जाता है, चाहे है ना। तो पर वही एक्सप्रेशन वही है एनर्जी का जो आप कैपेसिटर के लिए यूज करते हो, हाफ सीरीज का, उसी को यूज करके वहाँ पे निकल जाता है। यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल दे रखा है ना। तो ये टोटल, पर हाँ इसको एज अ कैपेसिटर की तरह मैं भी ट्रीट कराना नहीं चाह रहा हूँ, वरना तो मैं वो फॉर्मूला यूज करता। बट आई गेस ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। तो सॉरी, ये कॉमन पोटेंशियल का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक और छोटी सी चीज जो वैसे तो हमें जब हमने डाइलेक्ट्रिक विद इन अ कैपेसिटर और कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था वहां पे देखना था, बट कोई नहीं अभी देख लेते हैं। सो एक और चीज होती है जैसे सॉरी सो या सो हमारे पास दो सेटअप होते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना। अब हम इसके अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं तो एक तो होगा सिंगल डाइलेक्ट्रिक, बट अगर हम मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक प्लेस करें तो हमारे पास दो तरीके होते हैं उस काम को करने के, है ना। वो दो तरीके क्या है। एक तरीका तो ये है कि मैं जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहा हूँ ना वो ऐसे, एक नहीं कई सारे ऐसे प्लेस कर देता हूँ, एक के बाद एक ऐसे, ठीक है, ऐसे प्लेस कर देता हूँ। और एक तरीका ये कि मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली उनको प्लेस करूँ, कुछ इस तरीके से। सो ये है क्या, मान लीजिए कि हमने ये डाइलेक्ट्रिक इसमें प्लेस करें और मान लेते हैं इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K1 K2 एंड सो ऑन अप टू Kn। ऐसे हमने एन डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ पे प्लेस करें और ऐसे यहाँ पर है K1 K2, है ना, अप टू Kn। सो दोनों में जब भी अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो यहाँ पे क्या होता है, आप एक उसका निकालो, ठीक है, एक इतने एक उसका निकालो, ये एक इतने पोर्शन का, ठीक है। ऐसे ऐसे कई सारे कैपेसिटर का, इसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की तरह ट्रीट करो कि भाई ये इतना पोर्शन, जैसे यहाँ पे इतना पोर्शन एक कैपेसिटर बन गया, ऐसे यहाँ पे इतना पोर्शन एक कैपेसिटर बन गया, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ये कैपेसिटर हैं। और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो सिचुएशन है, ये इसमें ये जो पहली सिचुएशन मैंने ड्रॉ करी है इसमें कैपेसिटर सीरीज में है, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इसमें क्या है, ये पैरेलल में। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम मतलब आप एक इंडिविजुअल इस छोटे से इसका कैपेसिटर निकालो और फिर इस चीज का ध्यान रखो कि इसमें सीरीज में और इसमें पैरेलल में। अब इंडिविजुअल कैसे निकलेगा एक बार वो भी हल्का सा बता। तो मान लो आपको कहा गया कि
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जी ए है ना, मान लो आपको पैरामीटर देगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और ये पूरा थिकनेस डी है, ऐसा कुछ दिया जाएगा और उसमें आपको रिलेशन मिलेगा कि ये इतना पोर्शन जो ये है इतना डी हो गया, मान लो ये जो थिकनेस है खाली टी है या टी1 है, ठीक है। तो आप C1 कैसे लिखोगे, मतलब खाली इतने का कैपेसिटेंस, तो C1 को लिखा जाएगा C1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू अपॉन T1 इंटू K1। तो K1 आगे लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1। ऐसा ही एक का लिखा है मैंने। अब ऐसे जब ये सारे के सारे सीरीज में होंगे तो फिर हमें पता है 1 अपॉन सी इक्वलेंट क्या होता है 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे करते करते ऐसे C2 लिखोगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2 हो जाएगा। यहाँ पे ये T2 इसकी ये थिकनेस हो जाएगी जहाँ तक ये वाला है। ऐसे यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो सेम है सबके लिए कांस्टेंट है, बट यहाँ पे एरिया का डिफरेंस है। मान लो अब ये एरिया A1 है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है एंड अप सो ऑन एंड दिस इज A। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे C1 तो वो हो जाएगा K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, ठीक है। सेपरेशन अभी भी D है दोनों के बीच में, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया अब जो है ना पूरा A नहीं है, उसका एक पोर्शन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लिखोगे C1 C2 C3 C4 C5 और इन सबको क्या करोगे ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ तो थोड़ा सा जनरल एक्सप्रेशन निकालना भी थोड़ा सा आसान है भाई, इन सबको मैं ऐसे करके जब इन सबको ऐड करूंगा तो जो नेट या उसे तो इक्विवेलेंट कहना चाहिए मुझे, जो इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे C1 C2 C3 सबका समीशन करना है CI है ना, फ्रॉम I1 to N। और इसमें मुझे दिख रहा है कि जो CI का जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा KI इंटू एप्सिलॉन नॉट AI अपॉन D। तो देखो एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ही आ जाएगा, ये तो समीशन के पार्ट से बाहर है। और समीशन खाली बचेगा KI इंटू AI का। ओके, सो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको माना इसमें। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा बताया कि अगर इस तरीके का सेटअप हो जाए जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक ना हो, काफी सारे डाइलेक्ट्रिक आप आपस में प्लेस हो एक दूसरे के पैरेलली, तो उसमें अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होगा तो सीरीज का केस बनता है, और अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होगा तो पैरेलल का केस बनता है, ठीक है। अब सीरीज के लिए भी जनरल वो हम लिख तो सकते हैं, ठीक है। सीरीज के लिए जनरल लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई 1 अपॉन सी इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 करोगे मतलब T1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A, और ऐसे ही ये चलता रहेगा अप टू TN K1 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पे 1 अपॉन सी इक्वलेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, जो कि क्या हो जाएगा समीशन के फॉर्म में 1 अपॉन सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A समीशन ऑफ TI अपॉन KI, ठीक है। ये ऊपर TI अपॉन KI, जहाँ पे समीशन I से N तक, ठीक है। तो 1 अपॉन सी इक्वलेंट ऐसे निकल जाएगा और फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो सी इक्वलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दोनों के लिए ये केस भी देख लिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जनरली, या फिर जनरली आता भी है तो दो पार्टीशन तक ही आता है कि आप ऐसे कर देंगे कि कैपेसिटर के बीच में सॉरी और दो डाइलेक्ट्रिक पुट कर देंगे ऐसे, एक को कुछ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देंगे इसको दे देंगे, तब सॉल्व करेंगे। जनरली दो के ही आए, बट मैंने जनरल आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि अगर न्यूमेरिकल बने इसके ऊपर तो किस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। Rest if you have any doubt then you can leave it in the comment section. Thank you.